हेलो। पूनम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरी बात राहुल सर से करा दो। हाँ, मैं करा दूंगा तुम्हारी सर से बात। सर अभी बाहर हैं, लेकिन पहले तुम मुझे ये तो बताओ, आखिर बात क्या हुई है? आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? सर प्लीज, मेरे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात करवा दो राहुल सर से। सर प्लीज मेरी बात करवा दो। अच्छा ठीक है पूनम, तुम घबराओ मत, मैं अभी सर को बुलाकर तुम्हारी बात कराता हूँ। हाँ सर, जल्दी से बात करवा दो। सर पूनम की कॉल आ रही है, एक बार बात कर लेना। अभी देखता हूँ साली को, जब देखो नखरे दिखाती रहती है। सर प्लीज जल्दी आ जाइए, अर्जेंट कॉल है उसकी, एक बार बात कर लीजिए। सर एक बार बात कर लीजिए, पूनम की बहुत अर्जेंट कॉल है। अरे क्या कर रही है अंदर? हेलो पूनम, हेलो हेलो पूनम, पूनम बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। इतना टाइम तो नहीं लगता वॉशरूम में, कर क्या रही है तू अंदर? चल बाहर निकल। हाँ बस अभी आई। हेलो, आवाज नहीं आ रही यार, रीडायल करना। क्यों भाई, क्या कर रही थी इतनी देर से अंदर? मैं कब से गेट बजाए जा रहा हूँ, गेट क्यों नहीं खोल रही? बेल नहीं जा रही, लगता है फोन स्विच ऑफ हो गया है उसका। और तू मुझे ये बता, इतनी देर से कर क्या रही थी अंदर? मेरे पास से तो ये कहकर आई थी बस 2 मिनट में आ रही है वॉशरूम से, और कितनी देर हो गई तुझे अंदर? मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लगता है मेरा खौफ तेरे अंदर से खत्म होता जा रहा है। तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? अभी नौकरी से निकाल दूंगा तो दर दर भटकती फिरेगी, भीख मांगती फिरेगी रोड पर। बोल, निकालूं तुझे नौकरी से? बोल। नहीं सर, मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना मैं अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है, तो जो मैं बोला करूं, चुपचाप सारे काम किया कर। तू मुझे खुश रखेगी, इसी में तेरी भलाई है। चल अब मेरे साथ अंदर। नहीं सर, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे वो सब नहीं करना। देख, तू फिर ड्रामा कर रही है। मैंने तेरे से बोला ना, अगर मुझे खुश करेगी उसी में तेरी भलाई है। ये बात समझ क्यों नहीं रही? और प्रॉब्लम क्या है तुझे? पैसे देता हूं ना मैं तुझे, चल फिर अंदर। नहीं साहब, वो पैसे तो मैं माँ का इलाज करवाने के लिए लेती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना सर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सर छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जाना, प्लीज सर छोड़ दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, जबरदस्ती तुझे लेकर चल। छोड़ दीजिए सर। ऐसा करते हैं, एक बार वहीं चल के देखते हैं आखिर दिक्कत क्या है। कह तो तुम सही रहे हो, हमें चलना चाहिए, हो सकता है वो दोनों किसी परेशानी में ना हो। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि जब वो बात कर रही थी तो बहुत घबराई हुई थी। हाँ, पर वहाँ पर विकास है, उसने तो मुझे कॉल करके कुछ नहीं बताया। कोई नहीं, हम चलकर देखते हैं, चलो। अगर आज के बाद मुझे ये सब करने से रोका ना, नौकरी से निकाल दूंगा तुझे। और मुझे पता है तुझे भी इस नौकरी की बहुत जरूरत है, तो चुपचाप जो भी मैं करूं मुझे करने दिया कर। चल अब ये रोने धोने का ड्रामा बंद कर और अपने कपड़े ठीक कर, जल्दी से ऑफिस में आ जा। ये क्या ड्रामा कर रही है? वो मुझे चोट लग गई थी तो दवाई लगा रही थी बस। देख, मेरे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुझे प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बोला था ना मैंने, जल्दी से तैयार कर प्रेजेंटेशन। अगर मैंने प्रेजेंटेशन टाइम पर भैया को नहीं दी ना, बहुत डांट पड़ेगी मेरे ऊपर। आपको प्रेजेंटेशन की पड़ी है? यहाँ मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, उसका क्या? एक तो आप मेरे साथ इतनी जबरदस्ती करते हो, अगर मैं मना करती हूँ तो आप मुझे मारते हो, पीटते हो। मेरे पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। जानवरों जैसा बर्ताव करते हो मेरे साथ, जब देखो तब जबरदस्ती करने लग जाते हो। वो तो मैं मजबूर हूँ, मेरी माँ बीमार है, उसका इलाज कराना है, इसलिए मुझे मजबूरी में आपके यहाँ जॉब करनी पड़ रही है। और आप उस मजबूरी का फायदा उठाते हो और मेरे साथ जबरदस्ती करते हो। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा। आज ही आपके भैया को सब कुछ बता दूंगी आपके बारे में, कि आप मेरे साथ कैसे जबरदस्ती करते हो, और नहीं करती मैं तो आप मुझे मारते हो। यहाँ तक कि मेरी बीमार माँ के पास जाने तक नहीं देते हो।
अरे क्या फायदा इस जॉब का अगर मैं अपनी माँ की देखभाल ही ना कर सकूं? मेरे सिवा उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आप मेरी मजबूरी समझते ही नहीं हो, उल्टा मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हो। और आज मैं ये सब तुम्हारे भैया को बता कर रहूंगी। क्या बोली? सब कुछ मेरे भैया को बता देगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे भैया को मेरी शिकायत करेगी? मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने कोई भी बात मेरे भैया को बताई ना तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी अगर तू मेरे भैया को बता देगी तो क्या उखाड़ लेगी तू मेरा? तुझे क्या लगता है मैं अपने भैया से डरता हूँ? बिल्कुल नहीं डरता मैं अपने भाई से। वो तो पिताजी का सारा बिजनेस उसने संभाल रखा है, इसीलिए शर्म करता हूँ मैं उसकी। और वो समझता है मैं उससे डरता हूँ। अरे उसे क्या मालूम, मैं उससे नफरत करता हूँ, नफरत। और कर क्या लेगा वो मेरा? कुछ नहीं कर सकता। पिताजी का बिजनेस आधा मेरे नाम है। और अगर तुझे लगता है ना कि तू मेरे भैया को बताकर मेरी पूछ पड़वा लेगी, अरे कुछ नहीं कर सकता वो मेरा। जा बता दे मेरे भैया को। और मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वरना साली जान से मार दूंगा। हाँ तो मार दो ना जान से। ऐसी नरक भरी जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही करके रख दी है। मुझे इस ऑफिस के अंदर कैद करके रखा हुआ है। ना मुझे कहीं जाने देते हो, ना मेरे घर वालों से मिलने देते हो। जब देखो तब मेरे साथ जबरदस्ती करते रहते हो। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी बुरा लगता है। समझते क्यों नहीं हो ये सब? जानवर हो क्या तुम? क्यों रे हरामजादी, आजकल तेरी जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी है? लगता है तेरे अंदर से मेरा खौफ खत्म होता जा रहा है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। रुको। पूनम, ये क्या हालत बना दी इसने तुम्हारी? इसका मतलब जब तुमने इसको कॉल की थी अभिषेक को, मुझसे बात करना चाहती थी, तुम यही सब बताना चाहती थी मुझे? अच्छा, तो अब समझ में आया तेरी जुबान इतनी क्यों चल रही थी। क्योंकि तूने मेरे भैया को सब कुछ पहले ही बता दिया था, इसीलिए तू इतनी हवा में उड़ रही थी। पर कोई बात नहीं, नौकरी तो तुझे इसी ऑफिस में करनी है। नौकरी छोड़ के तो तू जाएगी नहीं यहाँ से। आखिर पैसों की जरूरत जो है तुझे, माँ बीमार है ना तेरी, इलाज तो कराना ही पड़ेगा उनका। अच्छा, तो ये सब करता है तू? पापा की इतनी मेहनत से बनाए हुए इस ऑफिस में। अरे मैं तो ये सोचता था इस बेचारी की नई नई जॉब लगी है तो पूरा दिन ये बेचारी काम में बिजी रहती होगी, इसी वजह से कभी भी कॉल नहीं कर पाती ना मैसेज कर पाती है। जबकि इसको जॉब पर रखते वक्त मैंने इससे खुद बोला था कि हर दिन मुझको प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट करेगी, लेकिन इसकी जगह पर हमेशा तू ही मुझे अपडेट देता था। मुझे क्या मालूम था कि तू इसको फोन तक नहीं चलाने देता है, इसके ऊपर निगरानी रखता है। और मैं तो यही सोचकर खुश हो रहा था कि तू मुझे अपडेट करता है, इसका मतलब तू अपने काम को पूरे दिल से कर रहा है, इस ऑफिस की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रहा है। मुझे क्या पता था कि तू यहाँ पर काम नहीं कर रहा बल्कि ये सब कर रहा है, इतनी गंदी हरकतें कर रहा है अपनी एम्प्लॉय के साथ। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा खुद का, मेरा सगा भाई ये सब हरकतें करेगा अपनी एम्प्लॉय के साथ। अरे तू मालिक है इस ऑफिस का, तेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। पापा ने कितनी मेहनत से हमारे ये बिजनेस खड़ा किया है और अब इस बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दी है। और मैं बहुत खुश हो रहा था कि मेरा छोटा भाई अपनी जिम्मेदारी को इतने अच्छे से निभा रहा है। अरे मुझे क्या पता था कि मेरा भाई अपनी पोजीशन का इतना गंदा फायदा उठा रहा है, अपनी एम्प्लॉय के साथ जबरदस्ती कर रहा है। अरे हमें तो ये सब कुछ पता भी नहीं चल पाता। वो तो अच्छा हुआ आज इसने हिम्मत करके हमें कॉल कर दी और सब कुछ बता दिया तेरी हरकतों के बारे में, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। पर इसमें गलती ना मेरी है। मैं सोचता था कि तू इस ऑफिस की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है और इसीलिए मैं कभी यहाँ पर आकर चेक भी नहीं करता था कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि भरोसा जो करता था मैं तुझ पर। मैं तो यही सोचता था कि तू ऑफिस की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है, मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है जब तू अपने काम को इतने अच्छे से कर रहा है। पर भाई तू तो दरिंदा निकला, दरिंदा। अरे तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी इसके साथ? अगर तुझे यही सब करना था तो तू इससे शादी कर लेता ना, कर लेता शादी। ये सब जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी तुझे? वो तो अच्छा हुआ इसने हमें फोन कर दिया, पर शुरू में तो हमें यही लगा था कि तुम दोनों किसी प्रॉब्लम में हो और तू मुझे कॉल नहीं कर पा रहा है डायरेक्ट, तो हमें लगा कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए हम दौड़े चले आए। पर हमें क्या पता था कि तू इसके साथ ऐसी गंदी हरकत कर रहा है। और अगर आज वक्त पर हम दोनों नहीं आते तो पता नहीं इसके साथ क्या करता, तो इसको मार ही डालता और फिर हमारी वर्षों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। पूनम तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे कॉल करके इसके बारे में सब कुछ बता दिया। तो तूने कॉल करके बताया भैया को सब कुछ, तभी तू बाथरूम में इतनी देर लगा रही थी। ये मत भूल ये मेरा ऑफिस है, तुझे मेरे अंडर ही काम करना है। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई भैया से मेरी शिकायत करने की? अरे तो और क्या करती,
तुम्हारी ये सारी हरकतें सहती रहती। अरे वो तो अच्छा हुआ आज जिसने हिम्मत करके हमें कॉल करके सारी सच्चाई बता दी। अरे हम तो ये सोचते थे इस बेचारे की नई नई जॉब लगी है, पूरे दिन काम में बिजी रहती होगी, इसलिए हमें कॉल नहीं कर पाती। लेकिन हमें क्या पता था तुम अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हो, इनके साथ जबरदस्ती करते हो। अगर हमें पहले ही पता होता ना कि तुम इनके साथ इतना गंदा सलूक कर रहे हो तो मैं सर को बोल के इनका ट्रांसफर दूसरे ऑफिस में करा देता। पर इस बेचारी ने कभी कॉल करके हमें बताया ही नहीं और ना हमें पता चला कि ये इस मुसीबत में है। हमें क्या पता था तुम इसके ऊपर इतनी निगरानी रखते हो, इसे कॉल तक नहीं करने देते। अरे सर आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? ये एम्प्लॉई है तुम्हारी और तुम इनके साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो। अरे जानवर बन गए हो तुम, देखो ना कितनी बुरी हालत कर दी इसकी। अरे तुम बॉस हो इसके, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसकी सेफ्टी करना, लेकिन तुम तो खुद इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, इज्जत लूट रहे हो इसकी। सर मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इनकी जल्दी से जल्दी कंप्लेंट कीजिए, वरना ये ऑफिस की कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी करेंगे और अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर उनके साथ जबरदस्ती करेंगे। और अगर सर ये बात अगर गलती से भी कंपनी से बाहर चली गई तो आपके पिताजी की क्या इज्जत रह जाएगी, उनकी जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अबे धमकी किसे दे रहा है तू? अपनी औकात मत भूल, तू भैया का पीए है और मैं इस ऑफिस का मालिक। तेरी औकात नहीं है मुझसे जुबान लड़ाने की। और प्रॉब्लम क्या है इसके साथ ये सब करने में? पैसे भी तो देता हूँ मैं इसे, इसकी माँ बीमार है, माँ का इलाज कराना है तो बस इसे पैसे देकर इसकी मदद कर देता हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ इसमें मैं, बता? अरे अगर तुझे यही सब करना था तो शादी कर लेता ना, ऐसे जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? तुझे मालूम नहीं है क्या ये कितना बड़ा क्राइम है? अगर इसने जाकर कंप्लेंट कर दी तेरे नाम तो तेरी इज्जत तो जाएगी जाएगी, तू जेल तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में हमारी वर्षों की मेहनत, हमारा सारी इज्जत आबरू सब चली जाएगी। अरे मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप ने वर्षों से जो नाम कमाया है, इतनी कड़ी मेहनत करी है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई और उनकी जिंदगी भर की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा दिल तो ऐसा कर रहा है मैं भी कभी तुझे जान से मार दूं। रुक जाइए सर, ऐसे दरिंदे को कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। देखिए ना अभी भी कितनी ऐठ में खड़े हैं। अरे इन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है ना अफसोस है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सर छोटा मुंह बड़ी बात, भले ही आपके भाई है पर इन्होंने जो किया है उसकी सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। सर मैं आपका एडवाइजर हूँ और मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपको अभी के अभी इन्हें इस ऑफिस से बर्खास्त कर देना चाहिए। सही कह रहे हो अभिषेक तुम, इसकी कंप्लेंट तो पुलिस में ही करनी चाहिए, वही सबक सिखाएगी इसको तो, और तभी पता चलेगा इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे अगर तुझे यही सब करना था तो तू मुझे बताता ना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरी शादी करवा देता इससे। शादी करने के बाद तू इसके साथ प्यार से कुछ भी करता, कौन मना करता तुझसे? पर तूने शादी तो की नहीं, बल्कि तू इसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, तू अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा था, जो कि बहुत ही गलत बात है। अरे मुझे तो अभिषेक ने समझाया भी था कि सर पूनम टाइम पर अपडेट नहीं करती है और खुद तो अपडेट करती नहीं है, हमेशा विकास सर ही अपडेट करते हैं। तो इसने मुझे समझाया था कोई बात तो नहीं ऑफिस में, हमें चलकर देखना चाहिए, पर मैंने इसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं तो तुझ पर पूरा आंख मीच कर भरोसा करता था ना। मुझे क्या पता था कि तू मेरे भरोसे का ये फायदा उठाएगा। पर देखना मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपनी सलाहकार की बात न मानकर तूने ये फायदा उठाया मेरे भरोसे का। काश मैं उसी वक्त इसकी बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझको और ना पूनम को। अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपना भाई कहते में। अरे एक बात सोच तो सही, हमारी भी तो बहनें हैं ना, अगर कोई हमारी बहन के साथ ये सब करे, हमारी बहन के साथ कोई जबरदस्ती करे तो कैसा लगेगा तुझे? तेरा दिल नहीं करेगा उनको जान से मार देने का? वही दिल कर रहा है मेरा आज, और इसको भी मैं अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ। अरे इस बेचारी की मजबूरी थी और इसको मैं इस ऑफिस में लेकर आया था ताकि ये बहुत अच्छे से काम कर सके, बहुत इंटेलिजेंट थी ये, लेकिन तूने इसके साथ ये सब गंदी हरकतें करके मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से माफी मांगू इनसे। पूनम प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सगा भाई तुम्हारे साथ ये सब गंदी हरकतें कर रहा है, और मैं तो ये सोचता था कि तुम दिन भर काम में बिजी रहती हो इसलिए मुझसे बात नहीं कर पाती हो, पर जो हुआ सब मेरी गलती की वजह से हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, पर हाँ मैं तुमसे इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं अपने भाई को, उसने जो तुम्हारे साथ गलती की है उसके लिए सज़ा ज़रूर देकर रहूँगा। मैं आज ही इसकी पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। अरे ये मेरा भाई है पर इसने तुम्हारे साथ जो हरकत की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट करूँगा, इसको जेल पहुँचवाऊँगा। चलो अभी चलते हैं।